हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज के इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर नंबर 5 के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज नंबर 11 के बारे में। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को कवर करेंगे। इसके साथ साथ पैसेज के एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर हम इस पैसेज के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करें और इस पैसेज के वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करें तो काफी कुछ चीजें सीख पाएंगे। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ जो क्वेश्चन होंगे उनको भी आप सीख पाएंगे और उनको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। देखिए, पैसेज नंबर 11 के अंदर दिया हुआ है, द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स really a vast, but some of the children tell me that the dumb day was the most difficult. We can't bandage the children's mouth, so they really have to exercise their willpower. Come into the garden and see yourself how the children feel about it. The blind day is of course really a vast. आप कह सकते हो कि जाहिर है कि नेत्रहीन के रूप में दिन वास्तव में सबसे खराब है। इट्स अ वर्स्ट कंडीशन, राइट? बट सम ऑफ चिल्ड्रंस टेल मी, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि गूंगे के रूप में दिन सबसे कठिन है। दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए उन्हें वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। So they really have to exercise their willpower। और बगीचे में आओ और स्वयं देखो कि बच्चे इसके बारे में कैसे लगता, बच्चों को इसके बारे में कैसे लगता है। Come into the garden and see yourself how the children feel about it। यहाँ पे आओ और देखो कि बच्चों को कैसा लगता है। और यहाँ पे 3 मीनिंग्स हैं, वर्स्ट, डिफिकल्ट एंड विल पावर। वर्स्ट का मतलब होता है सबसे खराब, सबसे बुरा, हाईएस्ट आप कह सकते हो जिसमें बुरी कंडीशन, उसको कहते हैं वर्स्ट कंडीशन। डिफिकल्ट का मतलब होता है जिस चीज को सॉल्व करने में परेशानी हो, हार्ड हो, अंडरस्टैंड करने में दिक्कत हो, उसको डिफिकल्ट कहते हैं, राइट? और इसी तरीके से हम अगर देखें, सो दे हैव रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो विल पावर है उसको आप एक्सरसाइज हम करते हैं अपनी दृढ़ शक्ति के थ्रू। सेल्फ कंट्रोल जिसको कहते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, उसको हम विल पावर कहते हैं, राइट? तो आप कह सकते हो कि अगर इस कंप्लीट को अगर आप समझना चाहें तो आप कह सकते हो कि जाहिर है कि नेत्रहीन के रूप में दिन वास्तव में सबसे खराब है, लेकिन कुछ बच्चे बताते हैं कि गूंगे के रूप में जो दिन है वो सबसे कठिन है। हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते, इसलिए उन्हें वास्तव में अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। बगीचे में आओ और स्वयं देखो कि बच्चों को इसके बारे में कैसा लगता है, वो कैसा फील करते हैं। देखिए, इस पैसेज के मीनिंग के साथ साथ हमने वर्ड मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट चीजों को तो समझ लिया है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे अब हम बात करें वर्ड मीनिंग्स के रूप में क्वेश्चन, चाहे हम बात करें कि फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन, या एक सिंपल क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यूज, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिससे आपको काफी कुछ आइडिया लगने वाला है कि व्हाट डज शी फील ऑन ब्लाइंड डे, और नेत्रहीन के रूप में दिन में क्या फील हुआ। सी फेल्ट दैट इट वॉज सो आवफुल, मतलब काफी ये दुखदाई है, काफी ये वर्स्ट कंडीशन है, आप ये कह सकते हो। वी कांट, क्या नहीं कर सकते हम, बैंडेज नहीं कर सकते बच्चों के माउथ को यहाँ पे, क्योंकि हमें उनकी विल पावर को चेक करना है, इसलिए हम नहीं बांध सकते उनके मुंह को, तो बैंडेज नहीं कर सकते। वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ्स, राइट? और यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। सो आई होप कि ये जो पैसेज है, इस पैसेज की मीनिंग, इसके वर्ड मीनिंग्स, इसके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। क्वेश्चन आंसर को भी आपने समझा होगा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एट द लास्ट, God bless you. Thank you so much.